वो कहते हैं ना, इश्क कब किसे कैसे हो जाए इस पर किसी का जोर नहीं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ आसिम रियाज के साथ जब वो मिले पंजाब की ऐश्वर्या यानी कि हिमांशी खुराना से। क्या आपको याद है बिग बॉस 13 के घर में कैसे हुई थी हिमांशी की एंट्री? किसे पता था कि हिमांशी की एंट्री सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि धीरे धीरे आसिम के दिल में भी होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सा पॉइंट था जब आसिम और हिमांशी एक दूसरे से बात करने लगे। जब हिमांशी घर में आई थी तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी और उस वक्त शेफाली और आसिम ने ही हिमांशी की काफी हेल्प की थी। उस वक्त सिद्धार्थ ने भी हिमांशी की काफी हेल्प की थी, लेकिन हिमांशी सिड के क्लोज इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो ऑलरेडी शहनाज के साथ थे। अब जब भी आसिम को हिमांशी से बात करने का मन करता वो उन्हें कुछ न कुछ शेयर करने लगते। आसिम ने बड़े ही कम समय में हिमांशी से बहुत सारी बातें शेयर की और हिमांशी भी उनकी बातों को हमेशा सुनती। जिसके बाद एक दिन आसिम बातों ही बातों में हिमांशी से अपने दिल की बात जाहिर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिमांशी उन्हें साफ साफ ये कहती हैं कि मैं आपकी फीलिंग कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन आपको मेरी रियलिटी पता है और मैं चाव से प्यार करती हूँ, लेकिन हाँ मैं आपकी फ्रेंड बनकर हमेशा से रह सकती हूँ। इन सभी चीजों को आसिम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हिमांशी का दिल जीतने के लिए फिर भी आसिम कोई ना कोई कोशिश करते रहते और उन्हें मौका भी मिलता गया। क्या आपको याद है कैसे हिमांशी के बर्थडे वाले दिन आसिम ने स्पेशल हार्ट वाला पराठा बनवाया था रश्मि से और फिर उन्हें विश किया, जिसके लिए हिमांशी ने उन्हें थैंक्स के साथ साथ गाल पर किस भी किया था। इस पराठे को देने के बाद आसिम ने कहा था, मैंने तो आपको दिल दे दिया है और अब आप इसे तोड़ोगे, जिसके जवाब में हिमांशी ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन बाद में हिमांशी ने आसिम के स्पेशल हार्ट वाले पराठे को कैमरे पर भी दिखाया था। इसके बाद इन दोनों ने एक हंसता खेलता बॉन्ड शेयर किया। कभी आसिम हिमांशी को हंसाते तो कभी हिमांशी आसिम को, जिसके बाद हिमांशी को हमेशा लगता है कि वो आउट हो जाएंगी, लेकिन उन्हें हमेशा से आसिम पॉजिटिव रहने और खेलने को मोटिवेट करते। वैसे हिमांशी का शक सही निकला और वो घर से हो गई बेघर। लेकिन आपको बता दें कि जाने से पहले हिमांशी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। इतना ही नहीं, आसिम ने भी हिमांशी को याद रखने के लिए उनसे मांगी एक चीज। आसिम ने उनसे उनके परफ्यूम को मांगा और हिमांशी ने भी अपना परफ्यूम उन्हें दे दिया ताकि वो उन्हें याद के तौर पर रख सके। लेकिन कहते हैं ना, कुछ दूरियां अच्छे के लिए होती हैं। घर से निकलने के बाद भी दोनों की फीलिंग्स चेंज नहीं हुई और किसे पता था कि ये कहानी यही नहीं थमेगी। आसिम को तो लगा था कि हिमांशी अब उनके पास कभी नहीं आएंगी। वहीं जब हिमांशी आउट हुई तब उनके सामने आए कई सारे सवाल और इन सवालों का सीधा असर पड़ा हिमांशी के रिलेशनशिप पर। जी हाँ, जिसके बाद कई सारे सवाल हिमांशी के सामने खड़े हो गए, लेकिन हिमांशी हमेशा उनका अच्छा जवाब देती और आसिम को सपोर्ट करती। वहीं इन सब में हिमांशी के मंगेतर चाव को ये सब बात पसंद नहीं आई। इन सब के बीच खबर आई कि हिमांशी खुराना की सगाई टूट गई। जी हाँ, खबरें थी कि हिमांशी के मंगेतर चाव ने हिमांशी के आसिम के प्रति लगाव के चलते हिमांशी से सगाई तोड़ दी है, लेकिन हिमांशी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसका जवाब दिया था और कहा था कि इन सब के जिम्मेदार आसिम नहीं है। वहीं जब फैमिली वीक आया, पराग त्यागी आसिम के लिए स्पेशल मैसेज लेकर पहुँचे, जबकि वो आसिम से नाराज भी थे। जब से आसिम को ये बात पता चली कि हिमांशी की सगाई टूट गई है, मानो उनकी खुशी दुगनी हो गई है। वहीं जब वीकेंड का वार आया तब सलमान खान ने आसिम से कहा था कि हिमांशी के साथ जो कुछ भी हुआ वो उनकी वजह से हुआ और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं एक बार फिर किस्मत ले आई आसिम और हिमांशी को करीब। जी हाँ, बिग बॉस 13 के घर में एक बार फिर हिमांशी ने ली एंट्री। इस बार हिमांशी आसिम को अपना दिल का हाल बयान करने आई, वो भी उनकी लव कनेक्शन बनकर, जहां उनके आते ही आसिम काफी ज्यादा खुश दिखाई दिए। आसिम इतने खुश हुए कि उन्होंने हिमांशी को प्रपोज तक कर डाला। अब जब हिमांशी घर में कुछ दिनों के लिए आई है तो व्यूअर्स, क्या आप चाहते हैं कि आसिम और हिमांशी को एक हो जाना चाहिए? ये तो हुई हिमांशी खुराना और आसिम रियाज की लव स्टोरी, लेकिन आगे आप कौन सी स्टोरी को देखना चाहते हैं ये भी आप हमें लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें टेली मसाला।